हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो CUET PG 2025 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ 60 डे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी टू क्रैक CUET PG एग्जामिनेशन इन 2025। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा ईजी स्टेप्स है, बहुत ज़्यादा ईजी स्ट्रैटेजी है। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो 100% आप ये एग्जाम ज़रूर से क्रैक करोगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दूंगी बोनस टिप्स जो कि आपकी और भी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, सो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। आपके पास ऑलमोस्ट 60 डे का टाइम है, 60 डेज का टाइम है। सो इन 60 डेज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से इफेक्टिव वे में आप स्टडी कर सकते हो, इन 60 दिनों में मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि आपको जो एग्जाम विंडो दी है वो 13 मार्च से आई थिंक 30 या फिर 31 मार्च के अराउंड है, तो आपका एग्जाम इस बीच में हो ही जाएगा। मैंने 13 मार्च को काउंट करा है, 13 मार्च तक 60 डे के अप्रॉक्स आपका टाइम होता है। सो उसी टाइम को किस तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है समझते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, जब कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे आप CUET PG 2025 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको सिलेबस एनालाइज करना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। बिना सिलेबस अंडरस्टैंडिंग के, बिना एनालाइजेशन के आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। और सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, सो सिलेबस आप न्यू सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से। और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप ये देख लो कि क्या क्या चेंजेस हुए। मैंने ऑलरेडी फॉरेंसिक साइंस के लिए ये डिस्कस किया हुआ है, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। CUET PG 2025 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। और ध्यान से देख लो कि कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं एज कम्पेयर टू 2025। मैंने कंपैरिजन भी किया हुआ है, छोटी सी वीडियो है, फटाफट से देख लेना। ठीक है, सो आप ये देख लो कि क्या क्या आपको पढ़ना है, इससे आप समझ जाओगे कि ठीक है, दिस इज दी पीस ऑफ सिलेबस आई हैव टू कवर विद इन फ्यू डेज। ठीक है, मैं ये बताऊंगी कि कब तक आपको सिलेबस फिनिश करना है in this video in these 60 days। ठीक है, इन दी 60 डेज। ओके, सो सबसे पहले आप देखो सिलेबस और उसको ब्रेक डाउन कर लो। किस तरीके से ब्रेक डाउन करोगे? 3 एरियाज क्रिएट करो। सबसे पहले तो कोर सब्जेक्ट का एरिया क्रिएट कर लो। ठीक है, दूसरा हाई वेटेज टॉपिक्स। हाई वेटेज टॉपिक्स आपको कैसे पता चलेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद। अगर आप हमसे जुड़े हुए रहेंगे तो आपको ये खुद से करने की जरूरत नहीं है, मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके बता दूंगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो चैनल। हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स आपको वहां पे भी मिलते रहेंगे रिलेटेड टू फोरेंसिक साइंस एडमिशंस 2025 CUET PG के रिगार्डिंग। और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट अगर फोरेंसिक साइंस के फील्ड में आता है तो वो मैं सभी चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो और हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें फॉलो कर लो। ठीक है, सो कौन कौन से एरियाज हम क्रिएट करेंगे? सिलेबस देखेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, कोर सब्जेक्ट्स को हम अलग करेंगे, हाई वेटेज टॉपिक्स को समझेंगे और कोल्ड टॉपिक्स हम देख लेंगे। कोल्ड टॉपिक्स वो टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस में तो है बट उससे बहुत कम या ना के बराबर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन एरियाज को हम थोड़ा लाइट रखेंगे क्योंकि हमें टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने ये ब्रेक डाउन कर लिया तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शुरू होने से पहले आपको ये करना है। ठीक है, ब्रेक डाउन कर लो अपने सिलेबस को। सिलेबस ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करना है? हमें शुरू करनी है अपनी प्रिपरेशन। सिलेबस ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करना है? हमें प्रिपरेशन शुरू करनी है। मैंने 3 फेजेस में इस प्रिपरेशन को डिवाइड करा है। ठीक है, नाउ वी हैव 60 डेज और मैंने इसको 3 फेजेस में ऑलरेडी डिवाइड करके रखा हुआ है। सबसे पहला फेज क्या होगा? फेज 1 होगा फाउंडेशन बिल्डिंग। सो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी BSc फोरेंसिक साइंस से करके आ रहे हैं, उनका जो फाउंडेशन है वो ऑलरेडी बिल्ड रहता ही है। ये उनको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है जिन्होंने ऑलरेडी BSc फोरेंसिक साइंस करी है। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने BSc फोरेंसिक साइंस नहीं करी है वो फर्स्ट स्टेप फाउंडेशन बिल्डिंग का करेंगे। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप हमसे जुड़े हुए रहेंगे, हमारा कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। अगर फोरेंसिक साइंस CUET PG आप देना चाहते हो 2025 में तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आपने BSc फोरेंसिक साइंस से करी है या नहीं करी है। ये कोर्स आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो फैसिलिटेट करेंगी फ्लेक्सिबल लर्निंग। जब भी पढ़ना चाहते हो तब पढ़ो, दिन में, रात में, दोपहर में, मिडनाइट, जब भी पढ़ना है पढ़ो। लाइव क्लासेस होंगी डाउट सॉल्विंग टाइप की। सो अगर आपको कोई डाउट है रजिस्टर करा लो और हम लाइव क्लासेस में उसको डिस्कस कर लेंगे।
मिलेंगे, आपको मिलेंगे नोट्स। अगर आप हमारे नोट्स फॉलो करोगे तो आपको कोई भी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बुक फॉलो मत ही करना, क्योंकि ऐसे में आपका कंटेंट बढ़ जाएगा और फिर आप बहुत ज्यादा पैनिक करोगे। तो हमारा पीडीएफ ही सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है टू क्रैक CUET PG 2025 एग्जामिनेशन। इसके अलावा आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग, जो कि आपका जो ये प्रोसेस है प्रिपरेशन का बहुत आसान कर देंगी। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर क्लासेस, ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप हमसे बात करना चाहते हो तो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हो, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, नाउ बैक टू द वीडियो। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा आपका फाउंडेशन बिल्डिंग, और इसमें आपको कितने दिन देने हैं? 1 से लेके 20 दिन आपको देने हैं, मतलब डे 1 टू डे 20 आपको क्या करना है? फाउंडेशन बिल्डिंग का काम करना है। ठीक है, फाउंडेशन क्रिएट करना है एंड एक्सटेंसिवली अपने सिलेबस को फटाफट से कवर करना है। नाउ सेकंड स्टेप इज टू प्रैक्टिस, और हम क्या करेंगे? रिफाइनमेंट करेंगे, रिफाइन करेंगे हमारे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सिलेबस को। सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि भाई कहाँ पे कमी रह रही है। अब जहाँ पे कमियां रह रही है उसको हम रिफाइन करेंगे, वापस से बिल्ड करेंगे उस टॉपिक को। और कितने दिन में आप इन्वेस्ट करेंगे? डे 21 से लेके डे 45 तक आप ये काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, और जहां पे कमी है वहां पे आप ज्यादा फोकस करोगे, जहां पे जो चीजें कम है, जहां पे ज्यादा अटेंशन देना है, वो सारी चीजें वहां पे फिक्स करोगे और अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, थर्ड फेज क्या होगा? फाइनल रिवीजन का होगा थर्ड फेज, और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस का होगा थर्ड फेज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस आपको करना होगा। थ्रू आउट द प्रोसेस आप कर सकते हो। किस तरीके से करना है मैं कोर्स में ऑलरेडी बताती चलूंगी, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, सो ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो करोगे, ये 3 फेजेस अगर आप फॉलो करोगे, 3 फेज प्रिपरेशन अगर आप फॉलो करते हो, तो 100% आपको कोई नहीं रोक सकता CUET PG एग्जाम क्रैक करने से। ठीक है, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से इन फेजेस को आपको फॉलो करना है। तो फेज 1 की अगर हम बात करें तो ये फेज 1 फाउंडेशन बिल्डिंग है। हमको कितने दिन इन्वेस्ट करने हैं? हमको 20 डेज इन्वेस्ट करने हैं। 1 से लेके 5 दिन तक आपको क्या करना है? कम से कम एक बेसिक टॉपिक को कवर करना है अपने सिलेबस से। ठीक है, फर्स्ट 5 डेज में आपको थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को प्रिपेयर करना है, ताकि आप आगे आने वाले दिनों में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सको अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, नाउ 6 to 10 आपको क्या करना है? अपना पेस इंक्रीज करना है। 1 घंटा कम से कम डेडिकेट करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए। इसमें प्रिपरेशन करना और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, डे 11 to 20 आपको क्या करना है? अपनी कोर सिलेबस को फिनिश कर लेना है। कोशिश करो कि कोर सिलेबस 20 डेज में फिनिश कर ही डालो। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करोगे तो कर ही लोगे। ठीक है, सो कोर्स ज्वाइन कर लेना फॉरेंसिक साइंस के लिए। ओके, सो 20th डे पे आपको अपना कोर सिलेबस फिनिश कर लेना है। इसके अलावा अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं, तो यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ज़रूर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है, कर ही देना है 20th या 21st डे से। ठीक है, या आप अगर कर लोगे तो आप बहुत कुछ अभी तक कवर कर चुके हो 20 डेज में। ठीक है, हमेशा याद रखो कि कंसिस्टेंसी इज द की इन एनी एग्जाम प्रिपरेशन। सो कंसिस्टेंट रहना है भाई। डे 1 से अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो ना, तो उसी सिलेबस से स्ट्रिक्ट रहो, उसी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से स्ट्रिक्ट रहो। और अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको एग्जाम क्रैक करने से और अपने फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से। ठीक है, इस बीच में जब आप ये पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, इस बीच में शॉर्ट नोट्स बनाओ, की नोट्स बनाओ, जो आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो। वो सारी लैंग्वेजेस जो शॉर्ट नोट्स के लिए रिक्वायर्ड होती है वो आपकी खुद की होनी चाहिए, ताकि आप एक बार अपना शॉर्ट नोट देखो और आपका फटाफट से रिविजन हो जाए। ठीक है, टॉपिक्स को हाईलाइट कर लो, जो चीज़ें आपको याद रखनी है, जो चीज़ें याद नहीं रह रही है उनको भी हाईलाइट करो, ताकि बार बार देख के वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, अब हमारा फेज 2 यहाँ से शुरू होता है। फेज 2 में हमको करना है प्रैक्टिस और रिफाइनमेंट। प्रैक्टिस किसकी करनी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस आपको करनी है और रिफाइनमेंट करना है, मतलब जहां पे कमी हो रही है उसको फिक्स करना है। ठीक है, डे 21 से लेके 30 तक आपको क्या करना है? टॉपिक को रिवाइज करना है, जो फेज 1 में आपने किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद अटेम्प्ट करने हैं सेक्शनल टेस्ट, मतलब जो भी टॉपिक्स है ना आपके सिलेबस में, यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4, इस तरीके से आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने हैं और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। जब आप टेस्ट प्रैक्टिस करोगे आपको वीक एरिया ऑलरेडी पता चल जाएगा, तो उस एरिया पे आपको काम करना है। ठीक है, डे 31 से लेके 40 तक आपको क्या करना है? फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं एंड देन उसके बाद एनालाइज करना है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, कहाँ पे आप गड़बड़ी कर रहे हो, कहाँ पे आप और अच्छा परफॉर्म कर
सकते हो, आपको आइडेंटिफाई करना है अपने मिस्टेक्स का पैटर्न। हमेशा हम कहीं ना कहीं सिमिलर टाइप ऑफ मिस्टेक्स करते हैं जब कभी भी आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो, ठीक है। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या रेपिटेटिव मिस्टेक्स आप कर रहे हो, क्या न्यू मिस्टेक्स आप कर रहे हो। इसके बाद डे 1 से लेके डे 45 तक आपको क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है उन एरियाज को जो हमने हाई वेटेज एरियाज आइडेंटिफाई करे थे, उन एरियाज को प्रायोरिटाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, यूनिट वाइज टेस्ट सॉल्व करोगे, उन एरियाज से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करनी है और उन एरियाज को और ज्यादा पॉलिश करना है, ठीक है। ये करने के बाद आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है, ऑलमोस्ट प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई सीयूईटी पीजी तो मैं क्रैक कर ही रहा हूँ या कर ही रही हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, आइसिंग ऑन द टॉप, ठीक है। फाइनल रिवीजन आपको करना है, डे 46 से लेके 50 तक आपको क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। अगर कोई फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है तो वो फॉर्मूला गो थ्रू करना है और की कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। क्या करना है, आपको एक मॉक टेस्ट डेली अटेम्प्ट करना है और ये डेली मॉक टेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे एप्लीकेशन पे, हमारे कोर्स पे। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन द कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डे 51 to 55। आपको क्या करना है, ट्रिकी क्वेश्चंस को फॉलो करना है, रिविजिट करना है अपने वीक एरियाज को, क्योंकि अभी तक आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि कहाँ आप कमजोर हो, कहाँ आप मिस्टेक्स कर रहे हो। फिर लास्ट डे 56 to 60 आपको क्या करना है, कुछ नहीं, रिलैक्स करना है, रिवाइज करना है, बहुत ही लाइटली रिवाइज करना है। इतनी बार आप रिवीजन कर चुके होंगे स्ट्रैटेजी प्लान के अकॉर्डिंग कि आपको रिवीजन की भी जरूरत नहीं होगी इस पॉइंट तक। लाइटली रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, अगर जरूरत है तभी ही। लास्ट डे पे तो फुल ऑन चिल करना है, अपने सारी के सारी चीजें असेंबल कर लेनी है, एडमिट कार्ड एक्सेट्रा, अगर आपको पेन लेके जाना है, जो भी बैग आपको क्रिएट करना है, जो आप बैग एग्जाम सेंटर तक लेके जाओगे, अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करके बस रिलैक्स करोगे और एग्जाम सेंटर में जाके क्रैक करोगे एग्जाम, ठीक है। बहुत ही इजी स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपेयर करोगे तो। अगर अभी तक आपने शुरू भी नहीं किया ना, सोचा भी नहीं है सीयूईटी पीजी एग्जाम देने का, और अगर अभी आप सोच रहे हो तो भी आप बहुत इजीली चुटकी बजाते हुए एग्जाम क्लियर कर लोगे इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बारी है बोनस टिप्स की। तो बोनस टिप क्या है, देखो बहुत ज्यादा क्रिटिकल बोनस टिप नहीं है, क्योंकि स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप इतने बढ़िया से प्रिपेयर कर लोगे ना, तो यू डोंट नीड एनी बोनस, बट स्टिल एक स्टडी प्लान अगर आप क्रिएट कर लोगे, चाहे कभी भी आप पढ़ाई करते हो, दिन में, दोपहर पे, रात में या अर्ली मॉर्निंग, सो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन स्केड्यूल बना लो। वो स्केड्यूल बनाने के बाद पूरे के पूरे टाइम उस स्केड्यूल से स्टिक्ड रहो। अगर उस स्केड्यूल से आप स्टिक्ड रहोगे तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगी, ठीक है। ब्रेक्स लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्केड्यूल बनाओ बट बीच बीच में ब्रेक लो, ठीक है। वीकेंड में मूवी देख लो, अपने फैमिली वालों के साथ बाहर चले जाओ, पागलों की तरह प्रिपरेशन नहीं करनी है। अपने फैमिली वालों के साथ बैठो, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करो और साथ साथ में प्रिपरेशन भी करते रहो, ठीक है। इसके अलावा यू हैव टू ज्वाइन आवर क्लासेस, या फिर आपको अगर लगता है कि आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, तो खुद से ही प्रिपेयर करो, खुद से ही रिविजन करो। बट अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लोगे तो वो आपको बूस्ट अप कर देता है ना, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होती है। इट्स लाइक अ वैक्सीन, है ना। अगर लेट्स से आपको कोई बीमारी हो सकती है तो आप क्या कर लोगे, वैक्सीन ले लोगे, तो आप रेडी रहोगे कि अगर वो होती भी है तो बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करेगी। तो जो ऑनलाइन क्लासेस होती है, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस है, इट्स अ वैक्सीन। अगर आप ये ले लोगे तो आप ऑलरेडी रिलैक्सड रहोगे कि भाई हम तो प्रिपेयर कर ही लेंगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो आप हमारी क्लासेस ले सकते हो। सिस्टमैटिक प्रिपरेशन के लिए बेस्ट मटेरियल आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, यूनिट टेस्ट मिलेंगे, एवरीथिंग विल बी देयर। और हमारे मॉक टेस्ट की खास बात ये है कि बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की तरह ही एग्जामिनेशन होगा, +4-1 का ही कॉन्सेप्ट होगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितने देर में आप पेपर कंप्लीट करो। और 90 मिनट्स हो गए इस बार तो, है ना। पहले 105 मिनट्स से अब 90 मिनट्स का टाइम हो गया, तो हमारा मॉक टेस्ट भी 90 मिनट्स का ही होगा। और इन 90 मिनट्स में आपको 75 क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। तो इससे ना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि 90 मिनट्स में 75 क्वेश्चंस सॉल्व करने। जब आप फाइनल एग्जाम देने बैठोगे तो आपका टाइम मिस मैनेजमेंट नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस वजह से मॉक टेस्ट जरूर से प्रैक्टिस करना। हमारे कोर्स में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। साथ में आपको हेल्दी खाना खाना है, हाइड्रेटेड रहना है, एक्सरसाइज करनी है, अपने माइंड को फ्रेश रखना है, ठीक है। बाहर का खाना कम से कम खाओ, क्योंकि अगर अभी आपकी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि टाइम भी बहुत ही खतरनाक चल रहा है, सर्दियों वाला टाइम चल रहा है, तो अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो पढ़ने का मन नहीं करेगा और टाइम निकल जाएगा। तो ये आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सो डोंट ईट आउटसाइड, है ना। कुछ खाना है तो किसी ऐसी जगह से खाओ, हाइजीनिक जगह से खाओ, जहाँ पे आपका
तबीयत, जहाँ पे आपकी तबीयत सही रहे, ठीक है। सो येस एवरीवन, दैट्स अबाउट इट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर ये वीडियो हेल्प करती है सो इस वीडियो को क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि तब मुझे पता चलेगा कि भाई ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और ये वीडियो बिल्कुल हेल्प कर रही है। आप सभी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके साथ आप अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो CUET PG 2025 एग्जामिनेशन क्रैक करके, ठीक है। सो येस, स्टे ट्यून्ड। CUET PG 2025 स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस आ रहे हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड एनरोल इन आवर ऑनलाइन कोर्स फॉर CUET PG 2025 forensic science. See you guys every next video. Till then, take care. Bye bye.